इस हफ्ते 2% आप नीचे हो और क्या कुछ नहीं सुन लिया आपने। बीते हफ्ते आरबीआई पॉलिसी भी निकल गई, उससे पहले बजट भी निकल गया। ये 13 तारीख यानी कि कल आरबीआई के ओएमओ ऑपरेशंस भी थे, 20,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिए, लिक्विडिटी को बढ़ा दिया सिस्टम में। सब कुछ तो अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है। मार्केट चढ़ती नहीं, और क्या चाहिए मार्केट को। नहीं, मार्केट को तो पहली बात तो एफआई की बिकवाली बंद होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से शायद और 3-4 महीने चलेगी। क्योंकि देखिए, जब तक यूएस के बॉन्ड यील्ड्स कम नहीं होते, जब तक रुपया स्टेबल नहीं होता, अभी तो सब कुछ करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। करेंसी अगर स्टेबल होता है, मान के चलिए अगर इंडिया से डॉलर बाहर जाते नहीं है, तो ही मार्केट को ऊपर जाने के लिए मेरे ख्याल से एक री रेटिंग का ट्रिगर मिलेगा। देखिए, क्योंकि इस बार नतीजे कोई इतने खास नहीं थे, नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे। और जो भी इम्प्रूवमेंट हमको अभी बजट से मिला है, जो भी आरबीआई के 25 बेसिस पॉइंट से कट से मिला है, वो आपको जनवरी और मार्च के क्वार्टर में इमीडिएटली देखने को मिलेगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो जो भी इम्प्रूवमेंट आएगा वो अप्रैल से आएगा, तो उसका इंतजार तो मार्केट करेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब तक लिक्विडिटी मार्केट से निकल रही है, तब तक आप कुछ भी कहिए, देखिए डोमेस्टिक फंड्स खरीद रहे हैं, लेकिन इनके मुकाबले में अगर आप एफआईएस की ताकत देखोगे तो वो कहीं ज्यादा बड़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है, और उसीलिए शायद आप देख रहे हो कि मार्केट चल तो रहा था कल, लेकिन सेकंड हाफ में बिकवाली आई तो वापस मार्केट नेगेटिव में बंद हो गया। तो ये जो मैटर है वो चलता रहेगा मेरे ख्याल से। आपको 1-2 महीना आरबीआई का जो भी एक्शन है उसका भी जो रिजल्ट है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल परसों बाइंग शुरू कर दी ओपन मार्केट ऑपरेशन से, तो इमिडिएटली एक दिन में फर्क आ जाएगा। मार्केट ये बात जरूर जानता है कि ये लॉन्गर टर्म में अच्छी बात है कि आरबीआई ने अभी रुपया को संभालने का जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसका असर आने के लिए आपको शायद 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो 1-2 तिमाही वेट कर लेते हैं, लेकिन खरीदे क्या आप ये बताओ। आप मतलब अभी मार्केट में ऐसी स्थिति हो रही है ना कि भरोसा ही नहीं हो रहा कि हमने जो खरीदा है वो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है भी कि नहीं, क्योंकि खबरें आती हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी टूट जाते हैं। क्या क्या नहीं देखा हमने, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर, ये स्टॉक्स टूटे हैं ना। तो अभी क्या खरीदना चाहिए। नहीं, देखिए जैसे आपने कहा ना कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी अभी टूट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्या ना, ये टाइम ऐसा है कि पहले तो इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम करने चाहिए। क्योंकि पिछले 2-3 साल में रजत क्या हो गया है कि बहुत आसानी से पैसा बना है, और जो भी शेयर मार्केट में आया है उसको लग रहा है कि बहुत आसान है शेयर मार्केट में पैसा बनाना। तो वो जो नजरिया है, स्पेसिफिकली जो कोविड के बाद वाले जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, भाई आराम से पैसा बनाओ। तो ये अभी जो 2025 का साल है वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। देखिए, अभी तो ट्रम्प साहब ने कुछ बोला नहीं है, अभी तो जनवरी में वो आए हैं। आगे चल के ग्लोबली वो कैसे टैरिफ्स को पोजीशन करते हैं, और उनका तो रवैया तो आपको ही मालूम है, एक दिन वो कुछ कहेंगे, दूसरे दिन कुछ और कहेंगे। तो मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल होने वाला है। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको सेक्टर स्पेसिफिक जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है, जैसे सीमेंट हो गया, इंफ्रा हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, होटल्स हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब शेयर के प्राइसेस गिरते हैं, तभी लोगों को लगता है कि कंपनी खराब है, और लोगों का रवैया बदलता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने काफी ऐसे डाउन साइकिल्स देखे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में काफी गिरावट भी देखी है। लेकिन फाइनली अर्निंग जो होती है कंपनी की, वो फाइनली डिसाइड करती है कि कंपनी का कितना री रेटिंग पोटेंशियल है। तो थोड़ा समय आपको निवेशित रहना पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखिए, ये भी ऐसे टाइम है जब आपको मार्केट में पेशेंस और कन्विक्शन के साथ काम करना है। ट्रेडर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए, क्योंकि ऐसे माहौल में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ रही है। तो अगर आप स्टॉप लॉसेस टाइट रखोगे तो ही आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम साइडलाइंस पे ही रुकना ठीक रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी लेके ही काम करना रजत साइड ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में वापस एफआईएस नहीं आएंगे, एफआईआर जरूर आएंगे, बट आई थिंक थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ेगा, और वो जब आएगा समय तभी मेरे ख्याल से पुरानी बातें सारे लोग भूल जाएंगे। मेरे तो पर्सनल ट्विटर आईडी पे लोग फोटोए लगा लगा के दे रहे हैं सर, वो 29% डाउन, 30% डाउन, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं। तो ये तो औसत ही हो गया। मुझे तो लग रहा है 20%, 30% तो डाउन ही है, जिसने बेचारे ने सितंबर में अगस्त में खरीदा होगा पिछले साल। तो वो तो 29-30% नीचे ही देख रहा हूँ। समझ में नहीं आया भाई ये 30% वापसी कैसे आएगा, क्योंकि चढ़ाई तो ज्यादा चढ़नी पड़ेगी ना। देखिए, अब जिसकी हिम्मत कम है और जिसका जिगर नहीं है इस बाजार में, उनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए एंटर करने की। जो लोग 25% और 30% के लिए डरते हैं, वो कभी शेयर मार्केट में पैसा बना नहीं पाते रजत। मैंने मेरे 30 साल के करियर में देखा है कि जो बंदे 25-30% का डाउन टर्न के लिए घबरा के ट्विटर पे लगाते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 25-30% डाउन है, ऐसे लोगों को शेयर मार्केट का मतलब ही समझ में नहीं आता।
हमने तो 50, 60, 80, 90% वैल्यूज नीचे देखे हैं, और फिर भी हम लोग अभी भी बाजार में खड़े हैं। तो उसका मतलब वही है कि आपको आपका पेशेंस और टेम्परमेंट थोड़ा सा मजबूत बनाना है, क्योंकि ऐसी टाइम में तो किसी को अच्छा नहीं लगता। बट देन आपका थोड़ा सा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, आपको नए सिरे से सोचना है। और अगर आप यही बात बताओगे कि मेरा पैसा टूट गया, मेरा क्या होगा, सर देखो, मार्केट में देयर इज नो प्लेस फॉर ग्रमलर्स। रोने वाले का कोई इधर स्थान होता नहीं है, मार्केट आगे देखता है।